कैसे हो आप सब। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे YouTube चैनल अनका एजुकेशन हब में। और आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है मुझे बताइएगा कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो हमारी संधि है उसमें आज हम व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। हमने स्वर संधि को कई सारी वीडियोस में पढ़ा है और मुझे आशा है कि आप मेरी वो सारी वीडियोस देखेंगे तो आपको स्वर संधि को अच्छे से समझ पाएंगे और उसके नियम भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आज बच्चों हम देखने वाले हैं कि व्यंजन संधि क्या है, इसकी परिभाषा और इसके नियम। व्यंजन संधि को हम दो रूपों में पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबी संधि है, अगर मैं एक ही वीडियो में बनाऊंगी तो थोड़ा सा वो हो सकता है कि ना समझ में आए, इसलिए ये व्यंजन संधि हम दो भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो व्यंजन संधि है उसकी परिभाषा ये है कि एक व्यंजन का किसी स्वर या व्यंजन से, यानी कि व्यंजन व्यंजन से मिले या व्यंजन स्वर से मिलता है, मेल होता है, जिससे एक नया शब्द बनता है। तो बच्चों इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे कि मान लो आपका क मिल गया स्वर से या फिर आपका व्यंजन मिल गया आपका व्यंजन से, ठीक है। तो ये जो विकार उत्पन्न होगा और इस विकार से जो मेल बनेगा वो हमारा व्यंजन संधि कहलाएगा। व्यंजन संधि के जो मुख्य नियम है बच्चों वो 5 नियम हैं। आज हम 2 नियमों को पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़े से समझने में कठिन है और बाकी के जो 3 नियम है वो बहुत सरल है, उन्हें हम अपनी कल वाली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो पहला इसका नियम है कि वर्ग का पहले वर्ण का, अब वर्ग क्या है बच्चों, मैंने आपको पढ़ाया है ये भी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 5 भागों में बांटा गया है। तो व्यंजन संधि में व्यंजन ही है तो व्यंजन ही आएंगे। तो ये बोल रहा है कि अगर वर्ग का पहला वर्ण, ये वर्ग के सारे क्या है, पहले वर्ण हैं, ठीक है। अगर पहला वर्ण किसी स्वर से बच्चों या किसी व्यंजन से मिलता है तो इसी वर्ग का तीसरा जो वर्ण होगा, तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा, ये हमारा जो व्यंजन होगा वो तीसरे वाले वर्ण बन जाएगा, ठीक है। जैसे का है तो का किस में बदलेगा, गा में। चा है तो चा किस में बदलेगा, आपका जा में। टा है तो टा बदलेगा आपका ड में। ता है तो बदलेगा दा में और पा है तो वो बदलेगा बा में। यानी कि वर्ग का जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें वाक, ये देखो ये है हमारा व्यंजन धन ईश और ये क्या है हमारा स्वर, ठीक है। तो ये क्या बन गया बच्चों, ग। वाक धन ईश वागीश। अच धन अंत अंजत। चा और आ, चा हमारा कौन सा बन गया, जा बन गया, जा बन गया। फिर है षट धन आनन षडानन। तो टा किस में बन गया, तीसरे व्यंजन में, ट में, ठीक है बच्चों। तो जो वर्ग का जो पहला वर्ण होगा वो किस में बदलेगा, तीसरे में बदलेगा। व्यंजन से कोई व्यंजन मिले या व्यंजन से कोई स्वर मिले तो तीसरे वाले व्यंजन में हमारा बदल जाएगा। जो नई संधि शब्द बनेगा वो तीसरे वर्ग के साथ बनेगा, ठीक है। दूसरा नियम क्या कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि पहला किस में बदलेगा बच्चों, 5वें में, और ये पहला किस में बदला था, तीसरे में। यही ध्यान रखना है, पहला वाला तीसरे में और जो पहला अगर वर्ण आएगा तो वो 5वें वर्ण में बदलेगा। लेकिन किन परिस्थितियों में बदलेगा, अब हमें ये देखना है कि क, च, ट, त, प, ये क्या है, हमारे वर्ग के पहले शब्द हैं। अगर ये किसी अनुनासिक क्या होता है, ऐसे शब्द जिनको बोलने में हमारे नाक से उच्चारण आएगा तो ये शब्द कैसे शब्द होंगे, हमारे अनुनासिक शब्द होंगे, ठीक है। तो जो इन वर्गों का बच्चों अगर एक ट्रिक देखें तो इन वर्गों का जो भी 5वां वर्ण होगा वो हमारा स्वतः ही कैसा होगा, अनुनासिक शब्द या वर्ण होगा। जैसे का 5वां ड है, चा का 5वां इंग्या है, टा का 5वां एनई है, ता का 5वां ना है और पा का 5वां वर्ण क्या है, मा है। अगर ये पहले वर्ण 5वें वर्ण से मिलते हैं जो कि अनुनासिक वर्ण है तो बदल करके ये स्वतः यही वाले शब्द हो जाएंगे। मिले तो यहाँ लिखा हुआ है कि पहला वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण, देखो सेम वर्ण है, में बदल जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें वाक धनमय तो वाडमय, का किस में बदल गया, ड में बदल गया। फिर है षट धन मास तो षड मास, ठीक है।
समझ आया व्यंजन संधि? आज हमने 2 नियमों को पढ़ा है और इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के इनके आप अपने नोट्स भी अच्छे से बना सकते हैं। और जो इसका सेकंड जो वीडियो आएगी वो मेरी कल आएगी, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ, लगे रहिए लगातार, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।